164 में जिसका भी वो नाम ले लेगी, जिसने भी उसके साथ रेप किया होगा, वो सब मुल्जिम बनेंगे। दूसरी बात डीएनए टेस्ट से एक आदमी का, मान लीजिए किसी लड़की के साथ 5 लोगों ने गलत काम किया और एक का बच्चा ठहर गया, डीएनए टेस्ट हुआ, उसी का प्रूव हो गया, तो एक का बच्चा हुआ, 4 आदमी इसलिए फंसाए जाएंगे कि उन्होंने काम किया। तो डीएनए टेस्ट ही सारा रिवाइवल, एक मुकदमे का डीएनए टेस्ट ही सारी रिजल्ट का नहीं है। जितने आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया, जितने आदमी सहभागी था, जो भी रेपिस्ट था, तो उसमें जिसका भी बच्चा रुक गया वो डीएनए टेस्ट में मुल्जिम होगा। जो और लोग मुल्जिम होंगे वो उसके बयान पे 164 पे आएंगे। भदरसा में, अयोध्या में एक हृदय विदारक घटना घटी, वो सभी लोग जानते हैं। एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया, 2 लोग पकड़े गए हैं, मोहित खान और राजू खान। अभी सपा मुखिया की तरफ से एक बयान बार बार आया है, पूरी सपा की फौज जो कह सकते हैं, एक ही रट लगाए है कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद क्या डीएनए टेस्ट अगर मोहित खान से नहीं टैली करती है, राजू खान से टैली करती है, ये तो सत्य है कि दोनों में से एक से टैली होना है, तो उस पर मुकदमे पे क्या असर पड़ेगा? क्या मोहित खान छूट जाएंगे या मोहित खान से टैली होगा तो राजू खान छूट जाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सर नवीन कुमार मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अयोध्या के। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको पता है केस का पूरा नेचर आप जानते हैं, ये बताइए कि बार बार रट लगाए हैं सपा की फौज जो है, कह रही है कि अगर डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, क्या डीएनए टेस्ट हो जाने से उनको लगता है कहीं न कहीं मोहित खान को जो है इससे राहत मिल जाएगी? आप क्या कहते हैं इस पर? ये जो मुकदमा है, किसी भी व्यक्ति के साथ 164 लड़की का सबसे एविडेंस माना जाता है, जो कि निष्पक्ष एविडेंस होता है। 164 में जिसका भी वो नाम ले लेगी, जिसने भी उसके साथ रेप किया होगा, वो सब मुल्जिम बनेंगे। दूसरी बात डीएनए टेस्ट से एक आदमी का, मान लीजिए किसी लड़की के साथ 5 लोगों ने गलत काम किया और एक का बच्चा ठहर गया, डीएनए टेस्ट हुआ, उसी का प्रूव हो गया, तो एक का बच्चा हुआ, 4 आदमी इसलिए फंसाए जाएंगे कि उन्होंने काम किया। तो डीएनए टेस्ट ही सारा रिवाइवल, एक मुकदमे का डीएनए टेस्ट ही सारी रिजल्ट का नहीं है। जितने आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया, जितने आदमी सहभागी था, जो भी रेपिस्ट था, तो उसमें जिसका भी बच्चा रुक गया वो डीएनए टेस्ट में मुल्जिम होगा। जो और लोग मुल्जिम होंगे वो उसके बयान पे 164 पे आएंगे। इसलिए कोई को भी बचत नहीं हो सकती, जो 164 का बयान होगा। और रही बात सपा और भाजपा की, कोर्ट में ना सपा की कोई चलती है ना भाजपा का चलती है। न्यायालय निष्पक्ष है, अभी तक जो निर्णय आए हैं वो निष्पक्ष आए हैं, और न्यायालय पे अगर भरोसा है, हिंदुस्तान का किसी पे भरोसा है, तो न्यायालय ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे न्याय होता है, इसलिए न्याय होगा। तो क्यों बार बार डीएनए टेस्ट रट लगाए हुए हैं? ये इसलिए डीएनए टेस्ट रट लगाए हैं कि इन लोगों को ये लगता है कि मान लीजिए 5 लोगों ने उनके साथ गलत काम किया, डीएनए तो एक ही आदमी का आएगा। ये बात तो आप निष्पक्ष जानते हैं ना, किसी का बच्चा हो, किसी का हो, तो डीएनए में एक ही आदमी का आएगा। क्रिया मान लीजिए 5 लोगों ने किया बलात्कार उसके साथ, और डीएनए एक आदमी का आया, तो वो निष्पक्ष ये नहीं है कि वो निर्णित हो जाएगा और छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। डीएनए टेस्ट अलग है और रेप में जो बयान देगी वो अलग है। एफआईआर जो की गई है, 2 लोग उसमें इनबिल्ड। देखिए मेरी बात सुनिए, एफआईआर कोई भी माने नहीं रखता है। अच्छा, समझ रहे हैं? एफआईआर तो एक तो नाबालिग बच्ची है, उस वक्त परिस्थिति में वो किसके दबाव में रही, किसके प्रभाव में रही, क्या उसका माइंड था, ये सब 164 जो होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। वो महिला मजिस्ट्रेट होती है और केवल महिला मजिस्ट्रेट और लड़की ही रहती है, इसलिए ये माना जाता है 164 में जो बयान होगा वही निष्पक्ष बयान होगा। तो इसका मतलब ये माना जाए कि 164 के बयान में जो एफआईआर में 2 इनबिल्ड है वो भी कोई माने नहीं रखता। अभी और भी लोग
लोग इसमें आ सकते हैं। जी, 164 के बयान में जिसको ओरिजिनल नाम ले लेगी वो आदमी मुलजिम बनेगा, वही मेन विक्टिम रहेगा। FIR से कोई मामला नहीं बनता। 164 का बयान कब दर्ज किया जाएगा? मेडिकल कराने के बाद। अभी तो उसका गर्भपात हुआ है। नहीं, अब गर्भपात हुआ है वो तो एक अलग पहलू है। जब वहाँ से स्वस्थ हो जाएगी, यहाँ एज का मेडिकल होगा, फिर उसका मेडिकल होगा, तब 104 मजिस्ट्रेट के आदेश पे मजिस्ट्रेट बयान लेगा। ये आपका जो ये इन्होंने कुकृत्य किया है, ये किस नेचर का कुकृत्य आपके कानून की किताब में आता है? देखिए, ये बहुत ही जघन अपराध है। नाबालिग बच्ची के साथ कोई भी अपराध किया गया अपराध जघन अपराध के श्रेणी में आता है और इसमें मृत्युदंड की देना चाहिए। अगर 164 के बयान में DNA टेस्ट में आ जाता है और वही आदमी कल्पित है तो उसको मृत्यु की अच्छा, सजा। ये भी तो हो सकता है कि 164 का जो बयान है नाबालिग का है, वो किसी चीज़ से राजनीतिक मामला इसमें सपा बसपा लोग राजनीतिक उसमें हवा इसमें दे रहे हैं, दबाव में भी बयान कराया जा सकता है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, बाबा का बड़ा प्रताप है। बाबा इतने हल्के आदमी नहीं है। बाबा से मिलने के बाद अब दबाव खत्म हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है उस लड़की को धमकाने जमकाने की। कुछ लोग गए भी थे हॉस्पिटल। जो हो गया वो हो गया। अब 164 बिना निष्पक्ष एकदम दबाव के बिना होगा और 164 जो होगा और DNA टेस्ट में जो आएगा मुलजिम, वो मुलजिम होगा। और मैं मांग करता हूँ कि स्पीडी ट्रायल हो, जो यादव के साथ जब शहादतगंज वाले में विजय शंकर पांडे ने किया था, वैसे 1.5 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अच्छा, 1.5 महीने में रिजल्ट आएगा? 1.5 महीने में विजय शंकर पांडे यहाँ FTC थे और उन्होंने 1.5 महीने के अंदर सजा सुना दी थी। जी। वकील साहब का ये कहना है कि 164 का बयान इज सफिशिएंट। ये FIR मतलब नील, FIR का कोई मतलब नहीं होता, एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर नाबालिग बच्ची है तो 164 का बयान माने रखता है। ऐसा नहीं कि DNA रिपोर्ट अगर राजू खान की DNA टैली करती है या मुबीद खान की ये उससे वो एक अलग विषय है। लेकिन 164 का बयान ही सफिशिएंट है इनको सज़ा दिलाने के लिए, और इसके लिए चूंकि ये जघन्य अपराध है इसलिए मृत्यु दंड इसके लिए हो सकता है। अयोध्या दर्पण बात करने के लिए धन्यवाद सर।